फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और ऑप्शन आपका दिया हुआ था आपको जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था इसमें डेविस जल संधि, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था, 3 नंबर जो ऑप्शन था वह था कर्च जल संधि, और डी नंबर जो ऑप्शन था, डी नंबर जो हमारा ऑप्शन था वह था बेरिंग जल संधि। ये क्वेश्चन था और ये ऑप्शन है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का जो काम करता है, प्रशांत महासागर से जोड़ने का जो काम करता है वह बेरिंग जल संधि करता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बस ये याद किए कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है और बेरिंग जल संधि याद करके और मार करके निकल गए। लेकिन बेरिंग जल संधि से अगला क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है। अब यहां पर देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से चुक्ची सागर को, चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है। अब यहां पर फिर बेरिंग जल संधि आंसर हो जाएगा। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। फिर आपको पूछेगा कि अलास्का की प्रमुख नदी यूकॉन किस जल संधि में गिरती है, तो भी इसका जल आंसर बेरिंग जल संधि हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो एक ही ऑप्शन से 4 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। फिर आपको अगर पूछेगा कि एशिया को अमेरिका से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, फिर आपका हो जाएगा बेरिंग जल संधि। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि रूस को अलास्का से अलग करता है, तो भी फिर आपका बेरिंग जल संधि हो गया। तो यहां पर एक ऑप्शन से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। तब सोचिए कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस 4 ऑप्शन से आपको लगभग मिनिमम आपको जो है 19 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको अगला क्वेश्चन देखता हूं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, और आगे हम आएंगे तो जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, जल संधियां क्या होती हैं, स्थल संधि क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जिब्राल्टर जल संधि के बारे में देखेंगे तो कहेगा, क्वेश्चन इससे बनेगा तो ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो आपका हो गया जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर का कुंजी किस जल संधि को बोलते हैं, तो फिर आपका हो गया जिब्राल्टर जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, तो भी फिर आपका आंसर हो गया जिब्राल्टर जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, तो भी आपका हो गया जिब्राल्टर जल संधि। ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ये विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको देखेंगे कि टीचर से लेकर के बीपीएससी तक, या आपको एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूं।
अगला क्वेश्चन है, तो ये 4-5 क्वेश्चन तो इससे बन गए। अब आते हैं डेविस जल संधि। अब इसमें ऑप्शन डेविस जल संधि है, तो डेविस जल संधि के बारे में हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? चौड़ी जल संधि, लंबी नहीं बोल रहा हूं, चौड़ी जल संधि। तो आपका डेविस जल संधि हो गया। ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से अलग करने वाली कौन सी जल संधि हो गया? तो फिर आपका हो गया डेविस जल संधि। फिर अगला क्वेश्चन आपको आएगा कि अगर ग्रीनलैंड पहले पूछा हुआ है तो ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, फिर ये अलग किसको किसको कर रही है, तो ये आपको जोड़ती किसको है, तो ये हम देखेंगे। तो यहां पर आपको बेफिन बे को आपको लेब्राडोर सी से जोड़ने का काम करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि बेफिन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ती है? तो ये आपका हो गया डेविस जल संधि। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कर्च जल संधि है, और हाल ही के दिनों में ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है 1.5 साल में। अब इसका भी अपना एक महत्व है, क्या है? तो ये आपका पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है, या आपको अगर कहें तो एजोज सागर को ब्लैक सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो कर्च जल संधि। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखिएगा और ब्लैक सी में देखिएगा तो निम्नलिखित में से एजोज सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो डॉन नदी। अब अगर मान लेते हैं कि कर्च जल संधि पूछ लिया, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा ना कि एजोज सी कहां पर है, एजोज सी का महत्व कौन क्या है, एजोज सी में कोई प्रमुख नदी आकर के गिरती है क्या, इसको भी देखना पड़ेगा। तो आखिर ये एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन से आप देखिएगा तो आप लोग देख रहे हैं कि लगभग 19 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। और हमें अगर कोई भी एग्जाम निकालना हो, चाहे बिहार टीचर हो चाहे बीपीएससी हो, हमें बिहार टीचर को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसका लेवल जो है वह आसान रहने वाला है। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बिहार टीचर का जितना एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी एक साथ में एनालाइज कराऊंगा, और ये बताऊंगा कि आगे पीछे करके 1-2 साल आगे पीछे करके बीपीएससी ने जो टीचर की एग्जाम लिया है और उसमें जो क्वेश्चन पूछा है लगभग बीपीएससी के उठाए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा उनका ऑप्शन चेंज करके पूछा हुआ है। तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल से हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो विभिन्न टीचर के एग्जाम हैं उनका हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 1993 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज। उसका जिस तरह से अभी इसका एनालिसिस हुआ था, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा, और कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। और मेरा एक निवेदन है कि आप लोग सीएसआर के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ सभी को धन्यवाद।